नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट में। यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में जूनियर मैनेजर स्केल 1 उसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो इसी की डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो चुका। तो बिना देर गवाए चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये रिक्रूटमेंट जूनियर मैनेजर स्केल 1 के लिए होने वाली है। तो इसकी फॉर्म फिलअप आज से ही शुरू हो चुकी है। आज ही इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी। ओके, उसके बाद जरा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड पंजाब, इन स्टेट्स में वैकेंसीज है। कितनी वैकेंसीज है आप यहां पर देख सकते हो। टोटल कुल मिलाकर 110 वैकेंसी। तो इन केस आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको इन स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश आना मैंडेटरी है, आसाम में आसमी आना मैंडेटरी है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़ा, महाराष्ट्र में मराठी और पंजाब में पंजाबी। ये लैंग्वेजेस मैंडेटरी है। अगर आप ये लैंग्वेज में मतलब अच्छे हो, ये लैंग्वेजेस आपको आती है का मतलब आप ये लैंग्वेज लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। ये चार चीज़ें अगर आपको आती है तो आप ये एग्जामिनेशंस दे सकते हो। ठीक है। अब लैंग्वेज आने का क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहली, आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड तक वो लैंग्वेज कहीं पे भी पढ़ी होनी चाहिए, स्कूल में या कॉलेज में, और उस लैंग्वेज के मार्क्स आपके मार्कशीट में होने ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो सिलेक्शन होने के बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और वो इस लैंग्वेज में होगा, मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। वैकेंसीज की बात हम लोगों ने कर ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। बाकी ये आगे डिटेल में दिया हुआ है। एज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो आपका एज 1 फरवरी 2025 को मिनिमम 20 साल होना चाहिए। अगर मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल, 30 साल से आगे के कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आप लोगों के लिए पोस्ट है। अब इसमें एक चीज बताई गई है, वो चीज ध्यान से देखना। 2/2/1995, 2/2/1995 से लेकर 1/2/2005 तक अगर आप पैदा हुए हो, फिर चाहे 2 फरवरी 1995 हो और 1 फरवरी 2005 हो, इन दोनों डेट्स को भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये डेट्स पर अगर आप पैदा हुए हो या इसके बीच में तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, कैटेगरी के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, और जो 1984 राइट्स में दंगा अफेक्ट हुए थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी कोई भी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आपकी कोई भी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और वो डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपका जिस दिन भी आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है 28 फरवरी। 28 फरवरी से पहले फॉर्म फिलअप करते वक्त आपके फाइनल सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना जरूरी है और उसमें जो भी मार्क्स होंगे वो आपको फॉर्म में फिल करने जरूरी है, ऐसा ये कह रहा है। तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चल जाएगा। बस आपका फाइनल रिजल्ट फॉर्म भरने से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म में आपको फाइनल मार्क्स सबमिट कर। फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 18 मंथ्स और मोर इन ऑफिसर केडर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल, रूरल बैंक। ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस भी यहां पर बोला गया है। ओके, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, तो यहां पर 18 महीने का मिनिमम आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांग। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होने चाहिए थे। ठीक है। रिजल्ट अगर आपका वेबसाइट पे भी पब्लिश हुआ है फॉर्म फिलअप करते वक्त, एक्चुअल फिजिकल कॉपी आपके पास नहीं है, चल जाएगा, बट फाइनल रिजल्ट पब्लिश होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल जो परसेंटेज है वो आपको वहां पर डालने हैं। ओके, और
आगे चलते हैं। रिजर्वेशंस से रिलेटेड जो भी मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें होती है रिजर्वेशंस को लेकर वो एप्लीकेबल रहेगी। उसके अलावा अगर मैं अब बात करूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर आते हैं, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी का पे स्केल देख लेते। तो आपका पे स्केल जो होने वाला है 48,480 का पे स्केल होने वाला है। 48,480 ये आपका पे स्केल, बेसिक पे स्केल होगा। तो इसमें आपकी जो सैलरी होगी ये 70 के आसपास या उससे आगे सैलरी आपकी इसमें जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ पर एक बॉन्ड भी साइन करनी है। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको बॉन्ड साइन करना है which will be equivalent to 3 months gross salary initial plus basic। तो 3 महीने की जो सैलरी होगी, ठीक है, तो उतनी अमाउंट का आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा। बॉन्ड 3 साल के लिए रहेगा और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड आपको मिल। ओके, तो इसमें करियर पाथ क्या होगी? सिलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी इन जनरल कैडर एंड विल बी गवर्न बाय द प्रमोशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर बैंक्स जनरल कैडर ऑफिसर। सिलेक्शन होने के बाद जनरल कैडर ऑफिसर की तरह आप काम करोगे और प्रमोशन के लिए जो भी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए प्रमोशन पॉलिसीज होती है वो आपके लिए भी लागू होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर इंटरस्टेट ट्रांसफर। इंटरस्टेट ट्रांसफर आपका नहीं होगा। जिस स्टेट से एग्जामिनेशन दोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, उसी स्टेट में काम करना रहेगा। ठीक, कब तक? अप टू हिज और हर प्रमोशन टू SMGS 4 ग्रेड और 12 ईयर्स ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। या तो 12 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, नहीं तो इस पोस्ट पर आपको प्रमोशन ले लेके पहुंचना पड़ेगा, फिर इंटरस्टेट ट्रांसफर आप ले सकते। सिविल स्कोर आपका 650 होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए। इन केस आपका सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है तो फिर आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को कोई नहीं, बैंक से बस एक NOC लेना है जिस भी बैंक में आपका अकाउंट। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? राइटिंग टेस्ट होगी, उसके बाद वो स्क्रीनिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, लोकल लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी और फाइनल से। तो ये जो रिटन टेस्ट है, ये रिटन टेस्ट में मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, पता है आपको। मैथ्स और रीजनिंग से अगर आपको डर लगता है तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए बेस्ट एग्जामिनेशन होगी। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के लिए, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के लिए, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क, 120 मिनट का टाइम। यहाँ पर अगर आप पेपर पैटर्न में चेंजेस देख रहे हो तो बैंकिंग नॉलेज, क्योंकि इधर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो बैंक में काम करने का आपके पास क्या तजुर्बा है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर 40 क्वेश्चन है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी कुछ, अच्छा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको वो लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। कैंडिडेट हु फेल्स टू क्वालिफाई द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर अपॉइंटमेंट। ये LPT अगर आप एलिजिबल मतलब LPT क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको फाइनल आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। वो लोकल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, वो लोकल लैंग्वेज अगर आपने 10th या 12th तक कभी भी पढ़ी है तो फिर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। LPT आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th 12th में नहीं पढ़ी तो बाद में LPT दे सकते, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो बैंक के वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स, ओके, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स ये है, आप यहाँ पर एग्जामिनेशंस दे सकते हो। ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको फॉर्म फिलअप करते हुए आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें तो एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली यही है, अगर आप मतलब ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ये जॉब आप। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बाय।